हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैं लोगों की मदद करती हूँ उसके लव लाइफ में, उसके मैरिज लाइफ में और ट्विन जर्नी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कभी कभी परमानेंट रीयूनियन के बाद भी बीच में सेपरेशन क्यों आ जाता है। यह कई लोगों ने फील किया होगा, यह कई लोगों के साथ हुआ होगा कि परमानेंट रीयूनियन हो गया और फिर डीएम चले गए, फिर सेपरेशन आ गया। फ्रेंड्स, आपने पूरा इनर वर्क किया, सेल्फ लव किया, आपने अपने एक एक इश्यू को हील किया और आप डीएम से टोटली डिटैच हो गए। फिर डीएम आए, डीएम की एनर्जी चेंज हुई, डीएम आपसे याद कर रहे हैं, डीएम को रियलाइज़ हुआ, डीएम ने आकर आपसे प्यार जताया। जो डीएम कभी भी आपको मैसेज नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ आपको इग्नोर ही करते थे, वो डीएम आपको डेली रेगुलरली मैसेज करने लगा, बात करने लगा। ऐसा कई मंथ तक हुआ, 6 मंथ 7 मंथ तक भी हो सकता है ये सब कुछ। लेकिन अचानक से 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए सेपरेशन आ गया। ऐसा हुआ है ना? तो ऐसा हुआ है तो कमेंट ज़रूर करना। ऐसा हुआ है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, कहाँ आप अटके हैं, ऐसा क्यों होता है, मैं आपसे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, हम अपने सारे इश्यू हील कर लेते हैं जब हमारे अंदर ब्लॉकेज होते हैं, इश्यू होते हैं, हम में इनर वर्क की कमी होती है, सेल्फ लव की कमी होती है, तब डीएम आता है, बीच बीच में ट्रिगर्स देता है और चला जाता है। फिर सेपरेशन होता है, फिर डीएम आता है, फिर ट्रिगर्स होते हैं और अगेन फिर सेपरेशन हो जाता है। लेकिन परमानेंट रीयूनियन हो गया, आपने सारे इश्यू सॉल्व कर लिए, आपने सेल्फ लव कर लिया, आप अपना बेस्ट वर्जन बन गए, आप अपने हायर सेल्फ तक पहुंच गए, आप अपने सोल तक पहुंच गए, तभी यूनियन पॉसिबल हुआ। यूनियन 6 मंथ 7 मंथ तक का था, बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस था और फ्रेंड्स फिर सेपरेशन आ गया। तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको लगता है कि आपने इनर वर्क कर लिया, सेल्फ लव कर लिया, सब कुछ कर लिया, एक एक इश्यू को हील कर लिया, लेकिन आपने वह सारा वर्क 90% कंप्लीट किया है। अभी भी कहीं 10% कमी है आपके अंदर छिपे इश्यू में, आपके सेल्फ लव में और आपके इनर वर्क में। तो भी यह पॉसिबल हो सकता है। तो भी वह हार्मोनियस यूनियन परमानेंट शायद नहीं था, लेकिन पार्शियल लंबा यूनियन था, पार्शियल लॉन्ग यूनियन कहलाता है। 7 मंथ का, 7th मंथ के बाद सेपरेशन आ गया, 6 मंथ 7th मंथ 8 मंथ के बाद 1 मंथ 2 मंथ का सेपरेशन आ गया, तो वो लॉन्ग पार्शियल यूनियन कहलाता है। वो लॉन्ग पार्शियल यूनियन कहलाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी फील किया है। और कभी कभी आपने 100% वर्क कर लिया, सारे इश्यू सॉल्व कर लिए, सेल्फ लव कर लिया और इनर वर्क भी कर लिया, डीएम ने आके आपसे प्यार भी जताया, डीएम अपनी गलती का एहसास भी हो गया, डीएम आपको एक्सेप्ट भी करने लगे। परमानेंट रीयूनियन 7th मंथ का हो गया, 8 मंथ 9 मंथ 1 ईयर। लेकिन फिर 1 ईयर के बाद अगेन सेपरेशन आ गया, 2 मंथ का, 3 मंथ का, 15 डेज का, 1 मंथ का। तो ऐसा क्यों हुआ? फ्रेंड्स, आपने इनर वर्क कर लिया, आप डीएम से डिटैच हो गए, आपने अपने टोटली इश्यू को सॉल्व कर लिया, फिर ना आप 3D एंड 5D लाइफ दोनों लाइफ जी रहे हैं, आप दोनों लाइफ में बैलेंस भी रख रहे हैं, तभी आपका यूनियन पॉसिबल है। लेकिन कभी कभी वो बोलते हैं ना, हमारा मन बहुत ज़्यादा चंचल है, मन की लगाम कभी कभी हमारे हाथों में नहीं रहती है, कभी कभी हम बैलेंस गुमा देते हैं,
कभी कभी हम 3D लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ को भूल जाते हैं और 3D लाइफ में इतने स्टक रह जाते हैं, इतने बिजी रह जाते हैं कि अगेन हमारे अंदर कोई इश्यू डेवलप होता है। शायद हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है किसी से, कभी कभी हमारा बिहेवियर किसी के साथ नार्सिसिस्ट हो जाते हैं, कभी कभी हमारा कार्मिक बैगेज अगेन भरने लगता है, कार्मिक अकाउंट में थोड़े बहुत कर्मा क्रिएट करने लगते हैं जब हम 3D लाइफ में रहने लगते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ भूल जाते हैं। कभी कभी हम अवेयर नहीं रहते स्पिरिचुअल एंड 3D लाइफ में बैलेंस रखने के लिए। तो ऐसे कोई भी इश्यू यदि हमारे अंदर रह गए तो 7th मंथ के बाद 1 ईयर के बाद 1 ईयर के हारमोनियस रीयूनियन के बाद अगेन सेपरेशन हो सकता है और 1 मंथ 2 मंथ का और DM आएंगे तो फिर ट्रिगर्स देंगे आपको, फिर ट्रिगर्स मिलने के चांसेस है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ट्विन जर्नी में हमें बैलेंस रखना पड़ता है। 3D एंड 5D लाइफ में हमने अपने सारे इश्यू हील कर लिए, सारे ब्लॉकेज रिमूव कर लिए, तो क्या हम परफेक्ट बन गए? नहीं फ्रेंड्स, हम इस जिस वर्ल्ड में रहते हैं, हम यहाँ कलयुग में रहते हैं, तो हमारे आसपास की एनर्जी की इफ़ेक्ट हमारे माइंड पर होती है। हमने सारे इश्यू और ब्लॉकेज हील कर लिए, हम सब कुछ समझने लगे, तो हमारी सोल सब कुछ समझती है, लेकिन एनर्जी की इफ़ेक्ट हमारे माइंड पर तो होगी ही होगी ना। हमारा माइंड कभी कभी तो माइंड में गड़बड़ कभी कभी तो हो जाएंगे ना, कभी कभी तो हमारा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएंगे ना। तो इसीलिए अवेयर रहने के लिए बोला जाता है और इसीलिए अगेन सेपरेशन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ना बैलेंस रखना है 3D एंड 5D लाइफ में, आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ में भी बैलेंस रखना है। आपको ना अपनी लाइफ एंजॉय 3D तो करनी है, साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअल लाइफ में भी अपना एक पाँव रखना है। DM जैसे एक पाँव आप में और एक पाँव थर्ड पार्टी में रखते हैं ना, वैसे ही आपको आपका एक पाँव 3D लाइफ में, मटेरियल लाइफ में एंड दूसरा पाँव स्पिरिचुअल लाइफ में रखना है, तभी ना आपकी शिव शक्ति बैलेंस रहेगी। फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि यदि आपने आपका इनर यूनियन पा लिया, आपने आपकी इनर शिव शक्ति को बैलेंस कर ली, लेकिन आप ज़्यादा 3D में फंस गए तो वो दोबारा इम्बैलेंस हो सकती है। आपका हारमोनियस रीयूनियन अगेन सेपरेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए। आपको समझ में आया ना कि कैसे सेपरेशन आता है। सेपरेशन के लिए 2 बात ज़रूरी है, या तो आपने 90% इश्यू हील किए और DM आया, 7th मंथ का यूनियन हुआ, फिर 10% आपके इश्यू ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए ट्रिगर्स देकर DM चले गए। और या तो ये भी हो सकता है कि आपने 100% वर्क कर लिया, इश्यू सोल्व कर लिया, अपने आप को सेल्फ लव कर लिया, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, सब कुछ किया, लेकिन 1 ईयर के बाद हारमोनियस रीयूनियन अगेन सेपरेशन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आप ज़्यादा 3D लाइफ में फंस गए और आप स्पिरिचुअल लाइफ को भूल गए। आप ना 3D लाइफ में फंसते फंसते आपका माइंड है ना, वो ब्लॉकेज क्रिएट करने लगे, वो आपके अंदर इश्यू क्रिएट करने लगे और अगेन इश्यू क्रिएट हुए तो अगेन हारमोनियस रीयूनियन सेपरेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नया वीडियो मिल जाएगा, मेरी नई इन्फॉर्मेशन और नया वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, आप भूल जाते हैं तो मैं याद दिला देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।